बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक कस्तूरी वन का ये चैप्टर है 36 ईमानदारी। तो कृपया आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक से सुने और इसका प्रश्न उत्तर करें। इस कहानी में सबसे पहला प्रश्न है, ईमानदारी क्या है? सदैव सच बोलना ईमानदारी है। कभी भी वह वस्तु न लेना जो आपकी नहीं है, ईमानदारी है। यदि आप झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या चोरी करते हैं तो आपको डर लगेगा कि कहीं आप पकड़े न जाएं, और जब आप पकड़े जाते हैं तो यह बड़ी शर्म की बात होती है। माना एक दिन आपने अपना गृह कार्य नहीं किया। जब आप झूठ बोलते हैं तो क्या होता है? आप पूरे दिन डरे डरे रहते हैं कि अध्यापक आपको पकड़ लेंगे। जब आप सच बोलते हैं तो क्या होता है? आपके मन में संतोष होता है। आप सारा दिन निर्भय होकर रहते हैं। आप सच क्यों नहीं बोलते? सच आपको मजबूत बनाता है। जब आप झूठ बोलते हैं तो डरे डरे रहते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो डरते नहीं हैं। आप अपने मस्तिष्क से मजबूत होते हैं। गांधी जी सच से प्रेम करते थे। वे केवल सच बोलते थे। सच ने उन्हें दृढ़ और वीर बनाया। वे हमारे विशाल देश के नेता बने। सच आपको शांति देता है। ईमानदारी की यह कहानी पढ़ो। एक कहानी है ईमानदारी का, इसे ध्यानपूर्वक सुनना है। एक नगर में एक दुकानदार था। दुकानदार कहाँ था? नगर में। वह शुद्ध घी में गंदा तेल मिलाकर बेचता था। तो शुद्ध घी में गंदा तेल मिला करके बेचता था। वह यह गलत कार्य था। लोगों ने राजा से उसकी शिकायत की। उसे पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे कहा, तुम अपनी सजा स्वयं चुनो। एक गिलास अपना घी पियो या 100 कोड़े खाओ या 1000 मुद्राएं जुर्माना में दो। बेईमान दुकानदार को धन से प्रेम था। उसने सोचा कि जुर्माना देना दुखद होगा। वह कोड़ों की मार के दर्द से भी डरा हुआ था। अतः वह बोला, मैं एक गिलास अपना मिलावटी घी पी लूँगा। घी की दुर्गंध अति भयानक थी। यहाँ पर देखिएगा, ये घी में नकली तेल मिला करके दुर्गंध वाला बन जाता है, किंतु उसने अपनी नाक पकड़ी और उसे पीना शुरू कर दिया। उसने आधा गिलास से पिया। वह घी के बुरे स्वाद को और नहीं सह पा रहा था। वह राजा से बोला, मैं और नहीं पी सकता। मैं कोड़ों की मार खा लूँगा। सिपाही ने उसे कोड़े मारने शुरू किए। वह दर्द से चिल्लाया, 1 2 3 4। वह और अधिक सहन नहीं कर पाया। वह उसको रोकने के लिए चिल्लाया। अंत में उसने 1000 मुद्राओं का जुर्माना दिया। वह दुकानदार लोगों को धोखा देता था, किंतु क्या हुआ? उसे आधा गिलास अपना मिलावटी घी पीना पड़ा, कोड़ों की मार खानी पड़ी और 1000 मुद्राएं भी देनी पड़ी। क्या ईमानदारी में ऐसा करना या सहना पड़ता है? अतः कहा गया है, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझ में आया कि ईमानदारी इसलिए जरूरी है कि हमें निर्भय बनाता है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी।
अब देखते हैं प्रश्न पिटारे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है। दुकानदार कैसा था? तो कैसा था? तो दुकानदार बेईमान था ना, वह मिलावटी घी बेचता था, तो दुकानदार बेईमान था। ऑप्शन नंबर क सही होगा। दुकानदार क्या बेचता था? तो क्या बेचता था बताओ? दुकानदार घी नहीं बेचता था, तो ऑप्शन नंबर ग सही होगा। घी, दुकानदार घी बेचता था। झूठ बोलने से हमें सारे दिन क्या लगता है? तो क्या लगता है? झूठ बोलने से डर लगता ना है, सारे दिन हम डरे डरे रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर क सही होगा, डर। झूठ बोलने से सारे दिन डर लगता है। फिर चौथा प्रश्न देखिए, सच बोलने से हमें क्या लगता है? सच बोलेंगे तो क्या मिलेगा? संतोष मिलता है। ऑप्शन नंबर क सही होगा, संतोष। सच बोलने से हमें संतोष लगता है। पांचवा प्रश्न है, दुकानदार को कितनी मुद्राएं जुर्माना देना पड़ा? कितना? 1000 ना, तो 1000 ऑप्शन नंबर ख, 1000। दुकानदार को 1000 मुद्राएं जुर्माना देना पड़ा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पढ़ो, समझो और उत्तर दो। का प्रश्न है, ईमानदारी क्या है? तो ईमानदारी क्या है? ईमानदारी है सदैव सच बोलना तथा अच्छे काम करना ही ईमानदारी है। आंसर यहाँ देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, झूठ बोलने से क्या होता है? क्या होता है? तो झूठ बोलने से आदमी मुसीबत में पड़ जाता है। गा प्रश्न देखिए, दुकानदार क्या करता था? तो क्या करता था? तो आंसर होगा, दुकानदार शुद्ध घी में खराब तेल मिलाकर बेचता था। घ देखिए, दुकानदार को क्या सजा मिली? तो आंसर होगा, दुकानदार को अपने शरीर पर कोड़े खाने के साथ साथ 1000 मुद्राएं जुर्माने के रूप में भरनी पड़ी। समझ में आया? 1000 रुपया भी दे दिया और जुर्माना के तौर पर एक कोड़ा भी खाने को मिला। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की बाद तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करो। ठीक है, सही शब्द भरना है। तो यहाँ देखिएगा, क प्रश्न है, गांधी जी किससे प्रेम करते थे? तो सच से। यहाँ पर सच है, तो क का आंसर होगा सच। गांधी जी सच से प्रेम करते थे। दूसरा ख देखिए, वह डैश की मार के दर्द से डरा हुआ था, तो वह कोड़ों की मार से के डर से डरा हुआ था। ठीक है, तो ख का आंसर होगा कोड़ो। ठीक है, ख का आंसर कोड़ो। घ देखिए, घी की दुर्गंध अति भयानक थी, तो दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है, तो ग का आंसर होगा दुर्गंध। फिर देखिए, घ, वह डैश से चिल्लाया, तो वह दर्द से चिल्लाया है ना। क्या? घ का आंसर होगा दर्द। वह दर्द से चिल्लाया, दर्द से चिल्लाया ना। अंगन देखिए, सच आपको शांति देता है। देखिए, शांति आंसर हो जाएगा। अंग का आंसर शांति। सच आपको शांति देता है। अब देखिए, इसके आगे है कि उचित मिलान कर सही वाक्य बनाकर लिखो। ठीक है, तो देखिए, ईमानदारी, ईमानदारी सदैव सच बोलना। ईमानदारी क्या है? सदैव सच बोलना। इसके बाद है, सच क्या है? मन को शांति देता है। सच मन को शांति देता है। आपको शांति देता है ना सच, तो सच आपको शांति देता है। फिर जब आप झूठ बोलते हैं तो आप डरे डरे रहते हैं, तो आंसर हो जाएगा। फिर गांधी जी सच से प्रेम करते थे, तो गांधी जी सच से प्रेम करते थे ना। इस प्रकार है, सूचित मिलान हो गया है। इसके बाद आप आते हैं भाषा ज्ञान से। अब भाषा ज्ञान में इसमें मिलान करना है कि इनका मिलान करना है। सच का उल्टा होता है झूठ। उसी प्रकार है आसान, आसान है ना, तो सच का हो गया झूठ, सच का झूठ। ठीक है, तो आसान, आसान का उल्टा होगा कठिन।
उसके बाद सजा, सजा से हो जाएगा, सजा मिल रहा है तो इसका उल्टा होगा इनाम। फिर गंदा, गंदा का उल्टा हो जाएगा साफ। राजा, राजा का उल्टा हो गया रंक। इस प्रकार से मिलान होगा। फिर दूसरा देखिए, इसे भी करे, सदा, सदा हमेशा, इसका समानार्थक होगा हमेशा। डर, डर का समानार्थक हो गया भय। तो सच, सच का समानार्थक हो गया सत्य। दंश आधत्त य, सत्य। ठीक है, सत्य इस प्रकार लिखाएगा सत्य। विशाल, विशाल का समानार्थक होगा बड़ा, बड़ा में आका बड़ा। शुद्ध, शुद्ध का समानार्थक होगा स्वच्छ, स्वच्छ। ठीक है, स्वच्छ। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, चर्चा मंच है। ठीक है, नीचे एक कहानी को चित्रों के रूप में क्रम से दिखाया गया है। देखिए क्रम पर है, एक व्यक्ति है, कुल्हाड़ी लेकर के है। उसके बाद यहाँ पर एक कुल्हाड़ी गिर जाता है नीचे तालाब में, तो एक देवता है तो देते हैं कुल्हाड़ी, उसका वरदान मिलता है। इसके आगे कहानी है। ध्यान से देखो और सोचो कि क्या आपको इस कहानी के विषय में पता है, पता है? यदि हाँ तो इस पर 6 पंक्तियाँ लिखो, और यदि नहीं तो अध्यापक की सहायता से जानो और लिखो। चित्रों में रंग भी भरना है। तो इसका कहानी का जो अंश है, क्या कहानी बोलता है, हम इसे समझाते हैं। तो कहानी है, किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता है। देखो लकड़हारा है, जंगल में लकड़ी काट कर लाता और नगर में लाकर बेचता था। लकड़हारा बड़ा सच्चा और ईमानदार था। एक दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। उसने नाले के किनारे पर एक सूखा पेड़ देखा। देखो सूखा पेड़ है। वह उस पेड़ पर अच्छी लकड़ियाँ थी। वह उस पेड़ पर चढ़ गया और लकड़ियाँ काटने लगा। उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे नाले में गिर गई। देखिए हाथ से कुल्हाड़ी छूट करके नाले में गिर गई। लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और नाले के किनारे बैठकर रोने लगा। उसी समय नाले के जल में जल देवता प्रकट हुए और लकड़हारे से बोले, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारा ने उन्हें सारी बात बता दी। देखिए प्रकट हुए जल देवता और लकड़हारा ने उन्हें सारी बातें बता दी। उसके बाद सुनकर जल देवता जल में डुबकी लगाई और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर जल से बाहर आया। फिर लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? देखिए सोने का कुल्हाड़ी है, दे रहे हैं। तो कहे कि नहीं ये हमारा नहीं है, परंतु लकड़हारे ने मना कर दिया। उसके बाद जल देवता ने फिर से पानी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, परंतु लकड़हारे ने इसे भी लेने से मना कर दिया। तीसरी बार जल देवता लकड़हारे को उसी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया, तो उसे देखते ही लकड़हारा प्रसन्न हो गया। उसने दौड़कर अपनी कुल्हाड़ी को ले लिया और जल देवता को धन्यवाद दिया। देखिए जल देवता को धन्यवाद दे रहे हैं। जल देवता लकड़हारे की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ। उसने सोने तथा चांदी की दोनों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को इनाम के रूप में दे दी। इससे शिक्षा मिलता है कि ईमानदारी श्रेष्ठतम नीति है। ठीक है, ईमानदार रहने से हमें बहुत कुछ मिलता है। इस प्रकार से ईमानदारी के चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।